इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। कि सूक्ष्म हैं कि बादर हैं, ये सब जीव हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन ये जीव देहधारी की जो संज्ञा बनाई है ये व्यवहार नय से है। व्यवहार नय से कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है। वास्तव में आग में, पंखे में सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का घात होता है क्या? बोलो। कौमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय, जीवकांड का स्वाध्याय किस किसने किया? सूक्ष्म जीव की परिभाषा आती है कि जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, जो तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा वह शरीरधारी सूक्ष्म जीव कहलाता है, सूक्ष्म शरीरी कहलाता है। फिर हम जो लोग व्यवहार में कहते हैं कि सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, उसका मतलब बादर से ही है जो बाधित होते हैं। और कई बार त्रस आदि जीवों का घात होता है। ये जीव ही हैं। व्यवहार नय से पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब शरीरधारियों को जीव कहते हैं। व्यवहार नय से, निश्चय नय से यह जीव नहीं है, यह तो उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव है। कैसे? एक उदाहरण दिया। घृत कुंभाभिधाने पी, अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, सुनिए। घृत कुंभाभिधाने पी, कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादि मज्जीवो, जल्पने पीना तन्मया। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक जमाने में घर में एक ऐसा भी घड़ा हुआ करता था जिसे घी का घड़ा कहते थे। किसका घड़ा? घी का घड़ा क्यों कहते थे? वो घी से बना होता था क्या? फिर उसको घी का घड़ा क्यों कहते थे? अरे भाई, कोई एक अच्छा सा मजबूत सा घड़ा और उसमें घी भरने का काम चालू हो गया और वही चलता रहता था, क्योंकि कोई भी बर्तन, कोई भी मिट्टी का बर्तन और उसमें घी रखा जाए तो घी पी जाता है ना। शुरू में उसमें 100-200 ग्राम घी तो बर्तन ही पी जाता है। अब रोज रोज तो घी का घड़ा बदला नहीं जाएगा, रोज रोज तो 100-200 ग्राम घी बर्तन पी जाए, ऐसा नहीं। तो फिर घरों में ऐसा हुआ करता था कि वही घड़ा रहेगा, वही 2, 3, 4, 5 साल तक चलता रहेगा। और किसका घड़ा कहलाता था? घी का घड़ा, तेल का घड़ा। तेल खेल तो कम चलता था, घी का ही घड़ा हुआ करता था। और अब आज भी किसी के घर में है घी का घड़ा? अब घी का घड़ा नहीं है, अब घी का प्लास्टिक का डिब्बा है, प्लास्टिक की थैलियां। प्लास्टिक का मोह आदमी को पंगु कर देगा। नैनो प्लास्टिक शरीर में जाकर के शरीर को पूरा खत्म कर देंगे। मानव जाति बहुत पछताएगी। कोशिश करिए कि अच्छे बर्तनों का ही प्रयोग करें। कि अगर कोई तोरई या कोई लौकी कड़वी है तो उसी का डंठल उसी की साग में डालने से वो साग कड़वी नहीं होती है। गजब की बात है। अब बताइए, कोई वैज्ञान, कोई इस पर रिसर्च कर सकता है? ऐसा क्यों? ऐसा होता होगा तब तो ऐसा चलता है और अक्सर कर ठीक रहती है वो वस्तु। माने लौकी तोरई का जो डंठल है उसी में डाल दिया, और कड़वी होना चाहिए ना? नहीं। अगर निकाल के बाहर फेंक दिया डंठल तो साग कड़वी हो जाएगी, लेकिन डंठल भी उसी में झोंक दिया तो क्या होगा? कड़वाहट खत्म हो जाएगी। आप लोगों को पता है? किसी को ये ज्ञान आज तक मालूम पड़ा? देखो, इनमें से ये 2-4 लोग हैं जिनको रसोई का काम पड़ता और होना चाहिए।
पुरुष को कम से कम आधी रसोई का काम तो आना ही चाहिए, ताकि घर में अगर कोई ना बनाने वाला हो तो खुद बना सके, और शुद्धि अशुद्धि के दिनों का भी ठीक ढंग से पालन हो सके खान पान का। आचार्य देव कहते हैं 68 नंबर की गाथा में, मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुण ठाणा, ते कह हवंति जीवा जे ते नित्य मचेदना उत्ता। एक तरह से सावधान ही किया है, बताया है। आप कहो से इससे फायदा क्या होगा? भेद भिन्नता जानने से फायदा बहुत होता है। स्वा को स्वा, पर को पर जान। बोलेंगे 68 नंबर की गाथा। मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुण ठाणा, ते कहवंति जीवा जे नित्य मचेदना उत्ता। जो ये गुणस्थान हैं ये मोह कर्म की उदय से होते हैं, ऐसे ही जिनवाणी में वर्णन किया है। बताइए वो जीव कैसे हो सकते हैं? वो तो अचेतन है। कहाँ ला के रख दिया है वापिस? निश्चय में ला के रखा कि तुम गुणस्थान नहीं हो। ये गुणस्थान आदि जो हैं ये भी मोह कर्म के उदय से हुए हैं। बहुत सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं अपन। आप कहोगे महाराज जी पहले हमें आचार विचार तो बताओ, पहले आज दिल्ली के लोगों को खान पान का ही तो बताओ। अभी तो लोग अपने घर में खाना बनाना तक भूल गए। खाना कहाँ से आता है? आजकल कितनी सारी कंपनियां आ गई खाना बेचने वाली हैं, जो पेटो टोमेटो, जोर से बोलो, स्विगी, और देखिए बताइए उसका कितना भरोसा करते आप लोग, और कैसे भरोसा किया जा सकता है? अपना पानी कोई छू जाए तो लोग पानी उपयोग नहीं करते थे। भोजन कोई छू गया तो उसी को दे देंगे और उपयोग नहीं करते थे। और अब स्थितियां देखो, कौन बना रहा है, क्या मिला रहा है, कौन ला रहा है। आप कहोगे महाराज जी आप क्यों छुआछूत की बात करते हैं? अस्पृश्यता तो बुरी चीज है भाई, अस्पृश्यता बुरी चीज है, लेकिन ये और समझ लो, जब कोविड आया तो उसने बता भी दिया कि अस्पृश्यता बुरी चीज भी है और कहीं वो दूरी जरूरी भी है। जगह जगह लिखा मिलता था। क्या लिखा था? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इंग्लिश में क्या लिखते थे? नो मास्क नो एंट्री। तो ऐसा क्यों हुआ फिर? भाई समाज से, लोगों से छुआछूत मत करो, किसी को हीन और तुच्छ मत समझो। वो अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन किसके जर्मस कैसे हैं, किसके हाथ कैसे हैं, किसकी गंध कैसी है, किसका मुंह, किसका मुख का थूक कैसा है, मालूम है? आजकल केवल थूक चेक करेंगे वो मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति में कैंसर की संभावनाएं हैं, टीबी की संभावनाएं हैं, क्या चीज है। वो विज्ञान और मशीनों ने पकड़ लिया। और फिर बात करते करते कोई तुम्हारा खाना बना रहा है, पैक कर रहा है, और उसमें 2-4 बूंदें उसकी थूक की आ गई हैं, उसकी गंध आ गई है। वो तुम्हें दिखना थोड़ी है। जर्मस आ गए हैं, वो उस पर कीटाणु आ गए हैं। जो रासायनिक हथियारों की बात पैदा हुई, वो रासायनिक हथियार कैसे होंगे? बंदूक नहीं होगी, तलवार नहीं होगी, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। एक चिट्ठी आएगी आपके पास, चिट्ठी में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, उसे छोड़िए, लेकिन आप उसे खोलेंगे और आप संक्रमित हो जाएंगे। कहो महीनों आपको भी पता ना पड़े, आप यही सोचते रहे कुछ तो लिखा तो था नहीं, कुछ आया तो है नहीं, पता नहीं किसने भेजा, क्या भेजा।
और धीरे धीरे उससे संक्रमित होते 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 और ढेर तरह की खतरनाक चीजें हैं। वो एक किस्सा आया था, सोडियम की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो भी इंसान खल्लास हो जाता, और इस तरह से सोडियम शरीर में बढ़ाया जा सकता है। बार बार उस तरह की गंध में आइए, बार बार उस तरह के कागज का स्पर्श कीजिए। तो जो रासायनिक हथियारों की जो बात आ रही वो इसी टाइप की कोई चीज होगी। खाने का स्वाद वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन वही खाना खा के कोई इंसान किसी तरह की बीमारी से संक्रमित हो जाएगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनी जगह सही था, सही है, विवेक रखें। हमको मालूम है घर में भी मातृवर्ग में शुद्धि का बड़ा ध्यान रखा जाता था, और जिसमें 3-4 दिन के लिए तो विशेष रूप से शुद्धि के लिए सासू घर के बुजुर्ग प्रशिक्षित करते थे। ये वस्तु नहीं छूना, ऐसे नहीं करना। क्यों? इन सबों के भी असर होते, विज्ञान तक ने स्वीकार की। निश्चय अपनी जगह बिल्कुल सही है। व्यवहारिक क्रियाओं को, व्यवहारिक आचार विचार को हमें उस ढंग से निभाना होगा, पालन करना होगा, तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा। और उस सब के साथ साथ ये निर्णय तो बहुत जरूरी होगा कि हम निज ज्ञान घन चैतन्य तत्व को पहचानें, निज में रमें, निज में जमें, सहज शांत रहें, अपने ज्ञान दर्शन को दूषित ना होने दें। जैसे हम दूषित भोजन पसंद नहीं करते हैं, ऐसे हमारे दूषित विचार भी हमें पसंद नहीं करना चाहिए। जहरीला खाना हम मुंह में नहीं डाल सकते हैं, जहरीले विचार हम अपने दिमाग में क्यों डालेंगे? क्यों डालना चाहिए? बोलो, टीवी, मोबाइल, पिक्चर, सीरियल में आज क्या क्या जहर नहीं आपके भीतर भर दिया जाता है। परिवार में आपस में ही शंका करने लगते हैं, वाहम हो जाता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने लगते हैं। ये गलत विचार आ गए आपका। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए तो विचार भी शुद्ध होना चाहिए। ज्ञानी पानी छान के पीते हैं जैसे, ऐसे विचारों को भी छान करके स्वीकार करना चाहिए। ये हमें ठीक रहेगा, ये हमें खराब मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। वाणी भी छान करके बोलना चाहिए। छन्ना लगाएंगे मुंह पर, क्या बोलते हैं वो दोहा क्या है? अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, वो तो ठीक। और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। मन का आपा खोए, आपा खोए मतलब 2 अर्थ होते हैं इसके। मन का आपा खोए मतलब कोई सामने वाला आपा खो बैठे और झगड़े को तैयार हो जाए, और आपा खोए का मतलब है मन का आपा खोए अगर कोई गुस्सा वगैरह है तो वो भी खत्म हो जाए। और दूसरा दोहा है, ये तराजू तोल कर, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान। पहले हृदय के तराजू पर तो तौलो। अरे भाई, जैसे जलेबी का, मिठाई का स्वाद होता है ना, ऐसे शब्दों का भी स्वाद होता है। जैसे दाल भात पूरी पकौड़ी का स्वाद होता है ना, ऐसे शब्दों का भी स्वाद होता है। जैसे माँ किसी को परोसते वक्त आप कोई चीज चख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही वचन बोलते वक्त चख लेना चाहिए कि इनका स्वाद कैसा है। अगर मुझे खराब लग रहा है तो दूसरे को परोसने की जरूरत नहीं है। शब्दों को भी चख चख करके परोसो, तौल करके। जो व्यक्ति इसका ध्यान रखता है, ध्यान रखना, उस व्यक्ति का हर व्यक्ति ध्यान रखता है। तो जो यह मोह कर्म के उदय से गुण स्थान आदि कहे गए हैं, ये सब वस्तुतः अचेतन ही हैं, लेकिन देखा जाए तो सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से जीव के हैं और वर्तमान में हैं। ये हमारे साथ लगे हुए हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा।
और इनको भी जान लें और फिर शुद्ध निश्चय स्वभाव को भी जान लें तो इन्हें छोड़ने में आसानी हो जाएगी। निश्चय से ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो गुणस्थानातीत, पर्यायातीत, विकारातीत शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। बहुत ऊंची बात है ये, और इस ऊंची बात को जो समझता है वो ऊंचा बन जाता है, ऊंचा से ऊंचा पहुंच जाता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर और सुन रहे हैं, ऊंची बात सुन रहे हैं, तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को भी समझाएं, खुद भी समझ जाएं कि यह मंगलमय जिन धर्म और जिन वाणी से ही कल्याण हो सकता है। उत्तम आचार विचार युक्त जीवन हो और जीवादि तत्वों के बोध पूर्वक आचरण हो तो निश्चित रूप से मंगल होगा, कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।